आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पीएमएलएन कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स। एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं। देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ दी ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है। तो उसी पे तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस तरह किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे। नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है। यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। साहब, ये ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो अभी मुकम्मल वजाहत उसकी नहीं हो सकी। एक दो जगह पे आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। जी ये काइंडली ये माइक में बोलने साहब की आवाज़। आपने सर इसी जो क्वेश्चन किया उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजादा है, मैं उर्दू न्यूज़ के साथ काम करता हूँ। आपने कहा कि अफगानिस्तान की जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद टेररिज्म इंसिडेंट पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टैंड है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो उन्होंने सिविल डिप्लॉयमेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया है वजारत दिफा के थ्रू। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस वजह से चूंकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल्ड ट्रांसफ़र इज़ द मेन फेज फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नौयत है वो भी आपको बताइए वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की
फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है। और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया वो सारा इनपुट जो हमने देना था। जी कामरान यूसुफ, ये माइक इधर कर दीजिएगा जी, राणा साहब इंट्रोड्यूस भी करा दें। सोहेल राणा मेरा नाम है, मैं एडिटर हूँ पोस्ट और बागबान का। अर्ज ये है, कुलभूषण यादव हमारे पास है। कुलभूषण यादव का स्टेटस क्या है? क्या वो पाकिस्तान में है या सिविल गवर्नमेंट के पास है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है? जी देखें ये जो इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो स्पाइस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आप सवालात कर रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जो इसका जवाब देने का है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेशंस में आता है। ये GHQ इज नॉट द राइट एजेंसी जो कि इसके ऊपर आपको अपना इनपुट दे सकेगी।